जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। काश ऐसा कोई टूल हो जो ये सच करके दिखा दे। मैं आज उसी टूल के बारे में बात करने वाली हूँ, विजन बोर्ड, जो नए साल का मूड सेट और अपलिफ्ट करने के लिए परफेक्ट है। मैं ये साल शुरू कर रही हूँ अपनों के साथ, अपनों की यादों, उनकी बातों और उनकी कुछ सीखों के साथ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। और 2025 में आप सभी का तहे दिल से वेलकम है, खूब सारी खुशियों और पॉजिटिविटी के साथ। नए साल का पहला दिन हम सभी को एक्साइट करता है अपनी न्यू डायरी में कुछ नए गोल्स, नए ड्रीम्स और नए प्लान्स ऐड ऑन करने के लिए, ताकि हम अपने गोल्स के और करीब आ सकें। So let's do this time differently। जल्दी से पेन और पेपर लेकर आइए और लिखना शुरू करते हैं अपना विजन बोर्ड। जी हाँ, I want you to make this year's vision board with me, and I'm very excited to make this as it helps me to discover myself better and मुझे ये लेके जाता है एक स्टेप क्लोजर अपने गोल्स की तरफ। इस बार मैंने अपने बोर्ड को नाम दिया है विजन बोर्ड फॉर 25 इन DND मोड। DND का मतलब डिफाइनिंग न्यू डायमेंशंस फॉर माय लाइफ। विजन बोर्ड आखिर होता क्या है और क्यों बनाते हैं लोग? पहले ये सोचती थी मैं भी, पर एक साल मेरा क्रिएटिव कीड़ा जागा और फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई इट, एज मेकिंग वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बिकॉज ये हम सब करते हैं पर एक क्लटर्ड तरीके से। हमें सिर्फ उन्हें एक स्ट्रक्चर देना है। इमेजिन आपने कुछ विजन किया है और फिर वो पूरा हो गया। हाउ विल यू फील ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? नाउ व्हेन इज द राइट टाइम टू मेक द विजन बोर्ड? जनरली आप कभी भी विजन बोर्ड बना सकते हो, बट हाँ, जब नया साल शुरू होता है ना, तो कई सारी नई उम्मीदें और खुद से नए सारे वादे हम लोग जनरली करते हैं। तो क्यों ना इस नए साल को हम शुरू करते हैं अपने इस विजन बोर्ड के साथ। विजन बोर्ड सेट करते वक्त काफी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से शायद वो कई बार प्रॉपर्ली वर्क भी नहीं कर पाता। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो कुछ पॉइंटर्स भी बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा अपने विजन्स के और क्लोज जाने में और उन्हें हकीकत में बदलते हुए। जब आप देखोगे ना, मुझे जरूर बताना। पहले मैं अपने इमीडिएट गोल्स, डिस्टेंट गोल्स, कोई इनमें डिजायर या कोई ड्रीम डेस्टिनेशन, ये सब अलग अलग जगह लिखती थी। एक फॉर्मल फिजिकल विजन बोर्ड बनाने की जगह कभी डिजिटल, कभी डायरी में, कभी पोस्ट-इट पैड्स पे, तो कभी मेरे जर्नल्स में, जिसकी वजह से वो बहुत क्लटर हो जाता था। और ये एक गलती है जो हम सब करते हैं। इससे क्या होता था, जो सामने रहा है वो रोज जाने अनजाने सबकॉन्शियस माइंड में मैनिफेस्ट होता था। और सरप्राइज तो तब था जब कई बार मैंने उन सपनों को पूरा होते हुए भी देखा। जैसे कहते हैं ना, पूरी कायनात मिलवाने में लग गई है। थोड़ा रिवाइंड करूं लाइफ को, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं फ्रेंड्स, और आई एम श्योर ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में भी होंगे। लेकिन तब ना मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ विजन बोर्ड। आई एम श्योर ये मैक्सिमम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, पर मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? व्हाट आई वांट टू से इज, हम अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने, अपनी चाहत कई बार बस जाने अनजाने कहीं इतना स्ट्रांगली और प्योरली मैनिफेस्ट करते हैं कि हम खुद ही नहीं जानते। और जब वो पूरा होता है ना, तब भी अपनी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को हम समझ ही नहीं पाते। और फिर मुझे समझ आई इसके पीछे की साइंस। विजन बोर्ड में जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स की एनर्जीज, वाइब्रेशंस अलाइंड होती हैं और आपकी रियलिटी को शेप करती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोसेस को और फोकस, क्लियर और अनक्लटर्ड और थोड़ा विजुअली प्लीजिंग बनाया जाए। एक ऐसा विजन बोर्ड जो मेरे सपनों को मेरे सामने क्लियरली रखे, मुझे एक मोटिवेशन, एक बूस्ट दे। The Secret Book also talk about this. Ask, believe and receive। आप जो चाहते हो ना, उसे आस्क करो, उस पर बिलीव करो, और फिर यूनिवर्स आपके लिए वो रियलिटी बनाने लगता है। एंड देयर इज अ श्लोक फ्रॉम भागवत गीता जी जो इस प्रोसेस को परफेक्टली अलाइन भी करता है। यद भवम तत् भवति, जिसका मतलब है जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते जाते। तो जल्दी से देखते हैं विजन बोर्ड क्या होता है, क्यों जरूरी है, कैसे बनता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद हमें करना क्या चाहिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाउ टू मेक अ विजन बोर्ड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ विजन बोर्ड जनरली होता क्या है। ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन है जो आपके सपनों और गोल्स को एक जगह दिखाता है।
ये एक रोड मैप की तरह काम करता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है और आपके एक्शंस को उस डायरेक्शंस में अलाइन करता है। बेसिकली एक वेक्टर की तरह काम करता है। ये वो बोर्ड है जिसपे आपके ड्रीम जॉब की फोटो है, आपका घर जिसमें आप रहना चाहते हो उसकी पिक्चर है, आपके ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशंस की इमेजेस, आपके फिटनेस और हेल्थ गोल्स के रिमाइंडर्स, आपके फेवरेट एफर्मेशंस और कोट्स हैं। द सीक्रेट के हिसाब से विजन बोर्ड एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल है और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस रियलिटी को इमेजिन करने और फील करने के लिए ट्रेन करता है। जब आप वो चीज विजुअलाइज करते हो, आपके थॉट्स और वाइब्रेशंस यूनिवर्स के साथ अलाइन होते चले जाते हैं। इसीलिए अपने विजन बोर्ड में उन चीजों को डालो जो आपको जेन्युइनली एक्साइट करें, क्योंकि ये एक्साइटमेंट ही आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है, आपको डेविएट नहीं होने देता है। अब हम बात करते हैं क्यों जरूरी होता है विजन बोर्ड बनाना। अगर आप द सीक्रेट की फिलॉसफी समझते हैं तो ये आपके सपनों और गोल्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, क्लैरिटी देता है। विजन बोर्ड आपको आपके गोल्स को क्लियरली डिफाइन करने में हेल्प करता है। जब आप अपने सपनों को एक विजुअल फॉर्मेट में देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए और किस डायरेक्शन में आपको काम करना है। फोकस, जब आपका बोर्ड आपके डेली लाइफ में प्रोमिनेंटली प्लेस्ड होता है तो आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं और अपने सपनों पर फोकस करने लगते हैं ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू सीक्रेट, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होता है जब आप पॉजिटिव इमोशंस के साथ विजुअलाइज करते हैं। विजन बोर्ड आपको वो एनर्जी और इमोशन फील करने में मदद भी करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो चीज बार बार देखते हो और उस पर बिलीव करते हो ना, वो यूनिवर्स की एनर्जीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। विजन बोर्ड आपको वो आस बिलीव रिसीव साइकिल में इसको रखने में एक पावरफुल रिमाइंडर है। अब विजन बोर्ड बनाया कैसे जाए? विजन बोर्ड बनाने का प्रोसेस सिंपल, फन और पर्सनल होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें अपना मूड को सेट करना होता है, दैट फ्रेम ऑफ माइंड। विजन बोर्ड बनाते वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक काम एंड पॉजिटिव सेटअप, ताकि मैं खुद के और करीब आ सकूं, एक्सटर्नल वॉइसेस और नॉइजेस को कट करके खुद की आवाज सुन सकूं। आई एम राइट नाउ सिटिंग एट माई फेवरेट कॉर्नर, जहाँ पे मेरा फेवरेट म्यूजिक लाइटिंग के साथ रहता है एंड आई जनरली लाइक अ फेवरेट अरोमा इन माय रूम। इट हेल्प्स मी टू मेक मी calm and connected, like I am going into a meditative state. ये सब मुझे एक हैप्पी और सेंटर्ड स्टेट में लेके जाता है, जहाँ मैं अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करने में डीपली इन्वॉल्व हो जाती हूँ। ये एक मेडिटेशन जैसा है और ये इस प्रोसेस को और भी रिवॉर्डिंग बना देता है। नाउ इज द रिफ्लेक्शन टाइम। नाउ सबसे पहले हम 2024 को एनालिसिस करेंगे और 2025 के गोल्स को डिफाइन करेंगे इन 5 कैटेगरीज में: करियर, प्रमोशन या न्यू स्किल्स, हेल्थ, फिटनेस रूटीन या मेंटल वेलनेस, रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स या नए कनेक्शंस, फाइनेंशियल गोल्स, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, स्पिरिचुअलिटी, पीस और माइंडफुलनेस। सीक्रेट में लिखा है क्लैरिटी इज पावर, सो इस स्टेप को स्किप मत करना। अब हम अपने गोल्स से रिलेटेड विजुअल्स कलेक्ट करेंगे पिंटरेस्ट, मैगजीन्स या गूगल इमेजेस को यूज करके। We will select those images जो आपके इमोशंस को इवोक करती है, भले वो पिक रिलैक्स मेडिटेटिव माइंडसेट हो, कोई डेस्टिनेशन, कोई प्रोफेशनल गोल या पोजीशन, या आपका ड्रीम हाउस, कोई बॉडी या प्लेट ऑफ रेनबो। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी बंडल्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट विजुअल हो सकते हैं। अब उन पिक्चर्स का हम एक प्रिंट आउट निकालेंगे। फाइनली उनको हम प्लेसमेंट देंगे अपने बोर्ड पे। It can be a canvas, a foam board, a sheet or a wooden plaque. उस बोर्ड को उन 5 to 6 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे जो आपके गोल से बेस्ट अलाइंड होती हैं, जैसे कि करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल। अब अपनी फोटोज को बोर्ड के सेंटर में लगाइए, जैसे कि एक कोलाज बना रहे हो आप। मेक इट क्लियर सो दैट आपके गोल्स आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना सके। अब इनमें 3 to 4 एफर्मेशंस और कोट्स को हम अलग अलग जगह प्लेसमेंट्स देंगे, ताकि ये आपको मोटिवेट कर सकें, गेट गोइंग रह सकें, जैसे कि आई एम वर्दी ऑफ ऑल माई ड्रीम्स, सक्सेस एंड अबंडेंस फ्लो टू मी एफर्टलेसली,
एंड दिस इज अ फाइनल वन, अपने बोर्ड को पर्सनलाइज करके डेकोरेट करेंगे ताकि वो विजुअली अपीलिंग बन सके। अब इसको आप फ्रेम करके रख सकते हैं और फिर इसे आप अपने बेड के सामने वाली वॉल पे लगाएं, या फिर वहाँ जहाँ आपका सबसे ज़्यादा समय बीतता हो वहाँ पे आप इसको लगाएंगे। जब आप फाइनली इसको बना चुके हैं, अब हमें सोचना है इसके साथ हमें करना क्या है। ये सिर्फ बनाना सिर्फ एक शुरुआत होती है। अगले स्टेप्स जो हैं उसे पावरफुल बनाते हैं। डेली विजुअलाइजेशन, हर दिन अपने विजन बोर्ड को देखो और इमेजिन करो कि गोल्स अचीव हो चुके हैं। फील करो कि वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। एक्शन लो। विजुअलाइज करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, एक्शन लेना इक्वली ज़रूरी है। अगर गोल के लिए एक्शनेबल स्टेप प्लान करते हैं, जैसे फिटनेस के लिए वीकली वर्कआउट प्लान करो, करियर के लिए एक स्किल कोर्स एनरोल कर सकते हैं हम लोग। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा। जब भी कोई गोल अचीव होता है, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे और उसे अपने बोर्ड पर टिक मार्क करेंगे। ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव एनर्जीज में रखता है, जो और अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट करता है। अपने विजन बोर्ड को रिव्यू और अपडेट करते रहेंगे ताकि नए गोल्स और प्रायोरिटीज रिफ्लेक्ट हो सकें। तो चलिए अपना विजन बोर्ड 2025 बनाते हैं। मैं आपके क्रिएटिव बोर्ड्स और इंस्पायरिंग गोल्स को देखना चाहती हूँ। अगर इसको बनाने में या समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू रीच मी आउट बाय ड्रॉपिंग अ मैसेज इन द कमेंट्स। ड्रीम बिग, एक्ट बिगर और नए साल में अपने सपनों को रियलिटी बनाने के लिए एक कदम और करीब आइए। लेट्स मेक आवर 2025 आ ईयर। मैं हूँ अनु और मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैप्पी न्यू ईयर, बाय।